छत डिग गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨੇ, टर्मिनल 1 ਤੇ T3 टर्मिनल 3। टर्मिनल 1 ਦੀ जो कैनपी है, छत है, वो डिग चुकी है। हादसा ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ है। बाहर खड़ियां गड्डियां ਨੂੰ काफी नुकसान पहुंचा है। जो पिलर सी वो भी गड्डियां ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। खासे 4 लोग जख्मी हुए ने। हालांकि मौके ਤੇ जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है लगातार उत्थे पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक शख्स गड्डी के अंदर फसिया हुआ है, उसको बाहर कढ़न दी कोशिशां लगातार कीतियां जा रही हैं। सवेरे तकरीबन 5 बजे वड्डा हादसा वापरिया है। तमाम तस्वीरें तुसीं देख पा रहे हो, बड़े बड़े पिलर्स देखे जा सकते हैं। कई जो कैब ने, टैक्सीज ने नजर आ रही है, क्योंकि पार्किंग एरिया सी। कैनपी है, छत है जो डिग्गी है, हादसाग्रस्त हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ मौके पर पहुंचिया ने, तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन राहत कार्य लगातार जारी है। IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ਦੀਆਂ तस्वीरें टर्मिनल 1 तो अस्थाई तौर पर जो फ्लाइट्स ने उड़ाना ने वो भी रोकिया गई, यानी कि टेम्परेरी तौर पर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स ने उड़ान करनी थी वो नहीं भरनगियां। शहरी हवाबाजी मंत्री राम मोहन नायडू का बयान सामने, उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य लगातार टीमां जुटियां हुई ने, जख्मियों को हस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं। ITBP के जवान तस्वीरें देखे जा सकते हैं। स्थानक दिल्ली पुलिस की टीम नजर आ रही है। गड्डियां बड़ी तादाद देखी जा सकती हैं। हालांकि टैक्सी एरिया से पूरा की जो टैक्सी यात्री, क्योंकि जिस जगह पर जो यात्री आते हैं टैक्सी स्टैंड के पास रुकते हैं, उसी जगह पर ये छत गिरी है और इसी वजह से 6 लोग कम से कम इसमें घायल हुए हैं, जिसके बाद से इस पूरे डिपार्चर को यहाँ से सस्पेंड किया गया है ताकि यहाँ से कोई ना जा सके। और सब जो चेक इन काउंटर होते हैं वो सब बंद किए गए हैं ताकि यात्रियों की भीड़ इस जगह पर ना हो। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जो चल रहा है, क्योंकि छत को हटाने का काम चल रहा है, वहाँ से छत हटाई जाएगी, तब जाकर वहाँ से दोबारा से काउंटर शुरू किए जाएंगे। अगर छत हटाने के वक्त यात्रियों को वहाँ पर लाते हैं तो कहीं ना कहीं चोट चपेट लग सकती है। और इसी एहतियातन यहाँ पर ये सुविधा के लिए लोगों को कहा गया है कि वो दूसरी तरफ जाए, टर्मिनल 3 की तरफ जाएं, क्योंकि लोगों की सुबह की फ्लाइट्स होती है, सब परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यात्री अब लगातार परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से उनको ये बताया गया कि टर्मिनल 1 की तरफ रास्ता जो है वो बंद किया गया है ताकि जो उनकी जाने की जो टाइमिंग थी वो यहाँ पर बदल रही। कई लोगों की फ्लाइट छूट सकती है, कई फ्लाइट अगर वहाँ से आगे जाती है नहीं, डिपार्चर होती है नहीं, ये भी देखना होगा। दीपक, जो T1 टर्मिनल से फ्लाइट सस्पेंड हुई है, क्या वो जो T3 टर्मिनल से चलेंगी? देखिए, अभी तक ये कहा गया है कि जो यात्रियों को जो संदेश दिया गया है, मैसेज दिया गया है कि टर्मिनल 1 से आप टर्मिनल 3 की तरफ जाइए, तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि टर्मिनल 3 से जा सकती हैं। लेकिन अभी तक यात्री इस वक्त असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि अचानक से उन्हें ये मैसेज पास किया गया है कि टर्मिनल 1 जो है वो वहाँ पर सभी काउंटर जो है वो नहीं चल रहे हैं, उनको बंद किया गया है और अचानक यहाँ पर छत गिरी है, जिसकी वजह से उनको टर्मिनल 3 की तरफ जाना होगा। ऐसे में यात्री जिनकी बुकिंग होती है, जिनकी समय सीमा होती है एयरपोर्ट पहुंचने की या फ्लाइट में जाने की, वो यहाँ पर रुक रही हैं। तो कहीं ना कहीं टर्मिनल 3 से फ्लाइट को अगर वहाँ से टेक ऑफ किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यात्रियों की परेशानी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ से टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 की तरफ जाना होगा। टर्मिनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ पे चलती है, वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश होता है। अगर जो पैसेंजर्स ने वहाँ जाएंगे तो ये हो सकता है कि वहाँ पे केओस वाली स्थिति बन सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से टर्मिनल 3 की फ्लाइट जो जाती हैं एक के बाद एक जाती हैं और उसके बाद अगर वहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट को यहाँ से भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई फ्लाइट्स इसमें डिले हो सकती हैं, कई को डिले इसलिए किया जा सकता है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स अगर वहाँ से जाती हैं तो यहाँ पर एक बड़ी सिचुएशन है, यात्रियों के लिए भी है और साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी है, क्योंकि उनकी तरफ से हालांकि यात्रियों को ये कहा गया कि वो तुरंत यहाँ से टर्मिनल 3 की तरफ जाएं। तो लेकिन ऐसे में कंडीशन जो है तो चारों तरफ से यात्रियों के लिए परेशानी वाला सबब बना हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से डिपार्चर को सस्पेंड किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि कोई भी चेकिंग काउंटर नहीं चलेगा और इसकी वजह से डायल की खर्चा कहाँ हो रहा है पापा? ये देखो नया आईफोन। टर्मिनल 1 जो है सस्पेंड किया गया है डिपार्चर को, और वो लोग जो टर्मिनल 1 पहुंच रहे हैं वो वहाँ से टर्मिनल 3 की कितनी फ्लाइट्स है जिनको रद्द किया गया है, क्योंकि डिपार्चर्स तो बंद हो गए हैं? जैसे भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है कि कितनी फ्लाइट्स हैं, क्योंकि अमूमन जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी तादाद हर 3 मिनट में एक फ्लाइट यहाँ से लैंड भी करती है, साथ ही यहाँ से उड़ती भी है। तो कहीं ना कहीं फ्लाइट काफी हद तक बड़ी तादाद में ये कहा जा सकता है कि फ्लाइट यहाँ पर कैंसिल हो सकती है या फिर देरी से चलेंगी, क्योंकि अब लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मैसेज पास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्लाइट है उनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं आया है कि कितनी फ्लाइट को
यहाँ पर डिले हो सकती है या फिर कोई कैंसिल भी करनी पड़ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमें तमाम जानकारी देने लेते। क्योस वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्योंकि तमाम जो फ्लाइट्स ने जिन्हें यात्रियों ने इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, तमाम जो फ्लाइट्स ने इन्हें तो फ्लाई करना सी, डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी सी, अब पूरा बड़ा हादसा हुआ है जिस करके जो डिपार्चर्स बंद पूरी तरीके नाल कर दिते गए ने, फ्लाइट्स को टेंपरेरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री का बयान सामने है कि तमाम जो पूरी घटना वापरी है उससे उन्होंने नजर टिकिया हुई ने तो छेती रेस्क्यू ऑपरेशन नू कंप्लीट कर लिया जाएगा। पर वह गल है कि इस बारे सिचुएशन सिनेरियो खजल खुआरी पैसेंजर्स की हो रही है ते IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल गाड़ियां बड़ी तादाद देखियां जा सकती। हालांकि टैक्सी एरिया से पूरा की जो टैक्सी स्टैंड थी देखा जा सकता कई जो गड्डियां ने वो हादसाग्रस्त हुई ने। जो कैनपी डिग्गी, जो छत डिग्गी, उदो गड्डी के अंदर एक शख्स मौजूद थी। हालांकि ट्रक है अंदर ही वो फसिया हुआ है। देखा जा सकता बड़े बड़े पिलर्स गड्डियां के उपर डिगे हुए ने, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हालांकि जांच का विषय है कि कुछ कारण बने क्योंकि दिल्ली कल तो ही मूसलाधार बारिश हो रही है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। हालांकि जैसी कल के थां चप्पे चप्पे से पानी ही पानी नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें दिल्ली दियां IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जिसे कि मोस्टली डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ही ऑपरेट किया जाता है। एक टर्मिनल 3 है जिसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही है। आज तमाम तस्वीरें तुम देख पा रहे हो। बात किया गया है कि टर्मिनल 1 जो है वो वहाँ पर सभी काउंटर जो है वो नहीं चल रहे हैं, उनको बंद किया गया है और अचानक यहाँ पर छत गिरी है जिसकी वजह से उनको टर्मिनल 3 की तरफ जाना होगा। ऐसे में यात्री जिनकी बुकिंग होती है, जिनकी समय सीमा होती है एयरपोर्ट पहुंचने की या फ्लाइट में जाने की, वो यहाँ पर रुक रही है। तो कहीं ना कहीं टर्मिनल 3 से फ्लाइट को डाइवर्ट अगर वहाँ से टेक ऑफ किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यात्रियों की परेशानी सबसे ज्यादा है क्योंकि अब उन्हें यहाँ से टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 की तरफ जाना होगा। टर्मिनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ पे चलती है, वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश होता है। अगर जो पैसेंजर्स ने वहाँ जाएंगे तो ये हो सकता है कि वहाँ पे क्योस वाली स्थिति बन सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है क्योंकि जिस तरह से टर्मिनल 3 की फ्लाइट जो जाती हैं एक के बाद एक जाती हैं और उसके बाद अगर वहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट को यहाँ से भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई फ्लाइट्स इसमें डिले हो सकती हैं, कई को डिले इसलिए किया जा सकता है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट भी अगर वहाँ से जाती हैं तो यहाँ पर एक बड़ी सिचुएशन है, यात्रियों के लिए भी है और साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी है क्योंकि उनकी तरफ से हालांकि यात्रियों को ये कहा गया कि वो एक्चुअली यहाँ से टर्मिनल 3 की तरफ जाएं। तो लेकिन ऐसे में कंडीशन जो है तो चारों तरफ से यात्रियों के लिए परेशानी वाला सबब बना हुआ है क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से डिपार्चर को सस्पेंड किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि कोई भी चेकिंग काउंटर नहीं चलेगा और इसी वजह से डायल की तरफ से ये सारी जो जानकारी दी गई है कि डायल ने जो मैसेज इस वक्त पास किया है कि टर्मिनल 1 जो है सस्पेंड किया गया है डिपार्चर को और वो लोग जो टर्मिनल 1 पहुंच रहे हैं वो वहाँ से टर्मिनल 3 की तरफ कितनी फ्लाइट्स है जिनको रद्द किया गया है क्योंकि डिपार्चर्स तो बंद हो गए हैं? जैसे भी अधिक आंकड़ा नहीं आया है कि कितनी फ्लाइट्स हैं क्योंकि अमूमन जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी तादाद हर 3 मिनट में एक फ्लाइट यहाँ से लैंड भी करती है, साथ ही यहाँ से उड़ती भी है। तो कहीं ना कहीं फ्लाइट काफी हद तक बड़ी तादाद में ये कहा जा सकता है कि फ्लाइट यहाँ पर कैंसिल भी हो सकती है या फिर देरी से चलेंगी क्योंकि अब लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मैसेज पास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्लाइट है उनकी संख्या बढ़ सकती है लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं आया है कि कितनी फ्लाइट को यहाँ पर डिले हो सकती है या फिर कोई कैंसिल भी करनी पड़ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमें तमाम जानकारी देने लेते। क्योस वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्योंकि तमाम जो फ्लाइट्स ने जिन्हें यात्रियों ने इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, तमाम जो फ्लाइट्स ने इन्हें तो फ्लाई करना सी, डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी सी, अब पूरा बड़ा हादसा हुआ है जिस करके जो डिपार्चर्स बंद पूरी तरीके नाल कर दिते गए ने, फ्लाइट्स को टेंपरेरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री का बयान सामने है कि तमाम जो पूरी घटना वापरी है उससे उन्होंने नजर टिकिया हुई ने तो छेती रेस्क्यू ऑपरेशन नू कंप्लीट कर लिया जाएगा। पर वह गल है कि इस बारे सिचुएशन सिनेरियो खजल खुआरी पैसेंजर्स की हो रही है। IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत डिग गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि 2 टर्मिनल ने, टर्मिनल 1 ते T3 टर्मिनल 3। टर्मिनल 1 की जो कैनपी है, छत है, और देख चुकी है हादसा बड़ा हुआ है। बाहर खड़िया गड्डियां नू काफी नुकसान पहुंचा है। जो पिलर सी वो भी गड्डियां दे ऊपर डिग गए। 4 लोग जख्मी हुए ने। हालांकि मौके ते जो
रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है लगातार उत्थे पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक शख्स गड्डी दे अंदर फसिया होया उस बाहर कढण दी कोशिशां लगातार कीतियां जा रही हैं। सवेरे तकरीबन 5 बजे वड्डा हादसा वापरिया है। तमाम तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो, बड़े बड़े पिलर्स वेखे जा सकते हैं। कई जो कैब ने टैक्सीज ने नजर आ रही हैं। पार्किंग एरिया सी कैनपी है, छत है जो डिग्गी है, हादसाग्रस्त हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां मौके ते पहुंचियां ने ते उन्हां दे वल्लों रेस्क्यू ऑपरेशन राहत कार्य लगातार जारी है। IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली दियां तस्वीरां टर्मिनल 1 तो अस्थाई तौर पे जो फ्लाइट्स ने उड़ाना ने वो भी रोकियां गईयां, यानी कि टेंपरेरी तौर तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स ने उड़ान करनी सी वो नहीं भरनगियां। शहरी हवाबाजी मंत्री राम मोहन नायडू का बयान सामने उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य लगातार टीमां जुटियां हुई ने, जख्मियां नूं हस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर तमाम तस्वीरां नजर आ रही ने। ITBP के जवान तस्वीरां देखे जा सकते हैं। स्थानक दिल्ली पुलिस की टीम नजर आ रही है। गड्डियां वड्डी तादाद देखियां जा सकती। हालांकि टैक्सी एरिया से पूरा की जो टैक्सी स्टैंड थी देखा जा सकता कई जो गड्डियां ने वो हादसाग्रस्त हुई ने। जो कैनपी डिग्गी, जो छत डिग्गी उदो गड्डी के अंदर एक शख्स मौजूद थी। हालांकि ट्रक है अंदर ही वो फसिया हुआ है। देखा जा सकता बड़े बड़े पिलर्स गड्डियां दे उपर डिगे हुए ने। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हालांकि जांच का विषय है कि कुछ कारण बने, क्योंकि दिल्ली कल तो ही मूसलाधार बारिश हो रही है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। हालांकि जैसे कल के थां चप्पे चप्पे ते पानी ही पानी नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरां दिल्ली दियां IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जिसे कि मोस्टली डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ही ऑपरेट किया जाता है। एक टर्मिनल 3 है जिसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल ने। आज तमाम तस्वीरें तुम देख पा रहे हो, आ तस्वीरें ने T1 दिया टर्मिनल 1 दिया जिसे कि पूरा हादसा वापरिया है। तमाम JCB मशीना भी नजर आ रही ने। हालांकि राहत कार्य लगातार जारी है। जो एविएशन मिनिस्टर ने उन्होंने वालों ट्वीट भी किया गया। उन्होंने लिखा है कि केंद्र शहरी हवाबाजी मंत्री राम मोहन नायडू ने लिखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत डिगन की घटना की निजी तौर पर निगरानी की जा रही है। अभी यहाँ पे पता चला कि वो ऊपर का जो है वो कुछ कोलैप्स हुआ है। इसके वजह से मैक्सिमम फ़्लाइट उन्होंने कैंसिल करा है और कुछ फ़्लाइट होल्ड पे करा हुआ है। लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि ये सिचुएशन कब तक क्लियर होंगी। अभी रिसेंटली वो बता रहे कि आप टर्मिनल 2 में जाओ, वहाँ से कुछ आपका एडजस्टमेंट करके देंगे नेक्स्ट फ्लाइट में। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल नहीं रही है। तो सर ये पूरा गिर गया ऊपर? हाँ, वो बोल तो रहे हैं, वो आधा पार्ट तो गिरा हुआ है। बेंगलोर जाने वाला था आज, यहाँ पे 8:15 की फ़्लाइट थी मेरी। और मतलब क्या यहाँ पे एग्जैक्टली ये हुआ कि रूफ़ कोलैप्स हो गई है और 5-5:15 बजे के आसपास रूफ़ कोलैप्स हो गई है और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया। आई थिंक दे आर सेइंग कि एक आधा बंदे की डेथ भी हो गई है, तो विच इज़ प्रिटी सीरियस। और यही सब चल रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ जवाब है नहीं। तो क्या बोला है एयरपोर्ट वालों ने? अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बस ये बोल दिया है कि ये एयरपोर्ट बंद हो गया है, यहाँ पर कुछ नहीं हो